नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम्स के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर को 1 सप्ताह तक नर्सिंग अधिकारी के 5 पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। अवकाशकालीन न्यायाधीश रामेश्वर व्यास ने याचिकाकर्ता लखन सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद एम्स प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया। एम्स ने 18 मार्च को नर्सिंग अधिकारी के लिए भर्ती विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। राजस्थान में 3 साल या इससे अधिक समय से निलंबित चल रहे 21 अधिकारियों की बहाली होगी। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निलंबन बहाली को लेकर 12 विभागों के 27 मामलों में चर्चा हुई, जिसके बाद 21 मामलों में बहाली को लेकर अनुशंसा की गई और वहीं अब यह अनुशंसा सीएम स्तर पर भेजी जाएगी, जहां से अनुमोदन के बाद डीओपी बहाली या अन्य प्रक्रिया करेगा। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं हरियाणा की राज्य सरकारों ने सावन मास में कावड़ यात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किए जाने का निर्णय किया है। इसे देखते हुए राजस्थान से इन राज्यों में श्रद्धालु कावड़ लेकर नहीं जाएं और वहां इन यात्राओं को प्रवेश नहीं दिए जाने से उन्हें असुविधा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखकर राजस्थान से कावड़ यात्राएं नहीं भेजे जाने के संबंध में आग्रह किया। तृतीय श्रेणी शिक्षक के 31,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली रीट परीक्षा पर शिक्षा विभाग जल्द निर्णय लेगा। इस भर्ती की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए विभागीय स्तर पर 2 बैठक हो चुकी है और जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर दी। सरकार ने प्रदेश की नवगठित 6 नगर निगमों में अलग अलग आयुक्त प्रशासक लगा दिए हैं। स्वायत्त शासक विभाग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा की 2-2 नगर निगमों में अलग अलग प्रशासकों की नियुक्ति की है। जयपुर में ग्रेटर जयपुर नगर निगम में विजयपाल सिंह को ही आयुक्त व प्रशासक की जिम्मेदारी दी है और वहीं हेरिटेज नगर निगम जयपुर के आयुक्त व प्रशासक का जिम्मा अरुण कुमार गर्ग को दिया है। अरुण कुमार गर्ग अभी नगर निगम जयपुर में अतिरिक्त आयुक्त का काम संभाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी है। यह वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा ने केवल 6 साल के अपने शासन में ही देश के लोकतांत्रिक एवं सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने भाजपा और राजग सरकार को हाईजैक कर लिया है, जहां बाकी नेताओं की किसी को परवाह ही नहीं है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि आपातकालीन राष्ट्र में लोकतंत्र पर पहरा था, जिसके खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतरा और सरकार को जनता की चुनौती मिली। पूनिया ने कहा कि नई पीढ़ी इस आपातकाल से भली भांति परिचित नहीं है। युवा पीढ़ी को नहीं पता कि यह दिन क्या महत्व रखता है। 25 जून 1975 भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के इस काले अध्याय को पढ़ना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दलों ने बृहस्पतिवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 1 और चूरू में 2 लोगों को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। ब्यूरो के चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार पंचायत समिति के विकास अधिकारी आरोपी रूप सिंह गुर्जर ने परिवादी अनिल कुमार यादव को कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कहा है कि देश पहले से ही कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऊपर से केंद्र सरकार दाम बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत घट रही है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पायलट ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से जनता में आक्रोश है
और इसको लेकर कांग्रेस 29 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। नागौर जिले में मानसून की दस्तक के दूसरे दिन जिला मुख्यालय सहित जिले के अधिकतर क्षेत्रों में दोपहर करीब 2 से 4:30 बजे तक बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर दोपहर 3:15 बजे काले पीले बादलों से एक बार की अंधेरा छा गया और इसके बाद शुरू हुई बारिश करीब आधे घंटे तक चली, जिससे शहर की सड़कें व निचले इलाकों में पानी भर गया। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही अब लगातार प्रदेश में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। जहां एक एक करके रियायतों को बढ़ाने का दौर शुरू हो चुका है, वहीं लगातार लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए भी कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी दिशा में सरकार ने जहां जयपुर वासियों को खास सौगात दी है और वहीं इसके साथ आवागमन की सुविधा को बढ़ाकर प्रदेशवासियों को राहत दे दी है। पिंक सिटी की शान कहे जाने वाले परकोटा में भी लगातार रियायतों के दायरे को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अब नए आदेशों के अनुसार परकोटा के बाजारों को रात 8 बजे तक खोलने की निर्देश सरकार और प्रशासन ने दे दिए हैं। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यह छूट दी है। हालांकि अभी भी टेम्पो, रिक्शा और बस की सेवाएं बहाल नहीं हुई है। जयपुर में जहां परकोटा के बाजारों की रौनक बढ़ाने के लिए छूट दी है, वहीं अब गृह विभाग और परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री बसों के संचालन के लिए रात 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की छूट दे दी है। इससे पहले अनलॉक 1 के तहत संचालन सुबह 5 से लेकर रात 9 बजे तक हो रहा था, लेकिन लंबी दूरी वाले बस ऑपरेटरों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लिहाजा सरकार की ओर से इस संबंध में फैसला लिया गया। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। बाड़मेर जिले से बाड़मेर जिले के मिचड़ाऊ गांव में गुरुवार को एक मकान की नींव खुदाई के दौरान 52 पुराने कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में बीएसएफ के अधिकारियों ने भी कारतूसों की जांच की। माना जा रहा है कि साल 2011 में संसद पर हमले के बाद चले ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ये कारतूस छूट गए होंगे। पुलिस ने बताया कि बाड़मेर जिले में सरहद के निकट स्थित मिचड़ाऊ गांव में आज एक मकान की नींव की खुदाई का काम चल रहा था और इस दौरान कुछ पुराने कारतूस मिले। बाद में वहां सावधानी से खुदाई कर अन्य कारतूसों की तलाश की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।